तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, 10वां चैप्टर विज्ञान का चल रहा था, जिसके अंदर हमने 2 वीडियो पहले देख चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हम सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते हैं कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है। तो देखो परिभाषा क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है। देखो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ देखो क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से आकर टकराएगी, टकराकर वापस जाएगी, इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तक। यानी जिस सतह से वो टकराएगी और दूसरी दिशा में वापस जाएगी, तो उस सतह को हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जिससे प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, उस पृष्ठ को हम क्या करें? परावर्तक पृष्ठ। अंदर या बाहर की ओर क्या हो? वक्रित हो। वक्रित का मतलब देखो हमने पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है समतल दर्पण के द्वारा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कैसे हो सकता है? भैया ऐसे मुड़ा हुआ हो सकता है, गोल में हो तो क्या होगा? यही दो ऑप्शन है, या तो ऐसे मुड़ा हुआ हो सकता है या फिर ऐसे मुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसे 2 तरीके से मुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। तो या तो देखो बाहर की तरफ वक्रित हो या फिर अंदर की तरफ वक्रित हो। भाई हम मुड़ा हुआ ले रहे हैं, जैसे मान लो परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ या तो वो अंदर की तरफ होगा, यानी उसके बाहर की तरफ ऐसे जैसे ऐसे है, तो ऐसे बाहर की तरफ पॉलिश करी हुई होगी, है ना, या फिर अंदर की तरफ पॉलिश की होगी। तो या तो प्रकाश की किरण यहां से टकराकर परावर्तित होगी बाहर वाली तरफ से, या फिर अंदर वाली तरफ से प्रकाश की किरण परावर्तित होगी। ये 2 ही कंडीशन हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि परावर्तक जो आपका गोलीय दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। हमने क्या पढ़ा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी वह दर्पण जिससे प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा, वो पृष्ठ जो है या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ वक्रित। वक्रित का मतलब होता है गोल, गोल। ठीक है ना, या तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ या फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ है। अतः गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? देखो ये एक मान लेते हैं कोई दर्पण है, ठीक है, इसके बाहर की तरफ पॉलिश करी हुई है, बाहर की तरफ पॉलिश करी। ये अंदर वाला जो भाग है ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी और टकराकर परावर्तित होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरा देखो, इसके देखो अंदर की तरफ पॉलिश करी हुई है, बाहर वाला जो भाग है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। यानी इससे क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और परावर्तित होगी। यानी जिसके अंदर जिसका भाग जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ हो, यानी जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ होता है, वो तो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ हो, वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो ये वाली और ये वाली क्या है? पॉलिश वाली सतह है, यानी पॉलिश की हुई सतह है। और जो अंदर की तरफ है और इसके जो बाहर की तरफ है ये क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह वो होती है जिस पर प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, यानी जिस सतह से प्रकाश टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, और ये दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। तो ये हो गई गोलीय दर्पण की परिभाषा और गोलीय दर्पण के 2 प्रकार। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसे होगा। हम जो भी समझेंगे पढ़ेंगे, हमारा लास्ट मकसद यही होगा कि गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आकार में कैसे होंगे, है ना, रियल होंगे या फिर नकली होंगे। ठीक है ना, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनका आकार कैसा होगा, तो वो हम जानेंगे कि एक गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वो बनेगा कैसा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। ठीक है ना, हमारा मकसद वही है लास्ट में। तो अब इस गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझने से पहले कुछ शब्द है, उन शब्दों के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो मैं ये मिटा रहा हूं, एक बार देख लीजिए।
सबसे पहला शब्द है ध्रुव। अब ये ध्रुव क्या होता है, देखो ये हम मान लेते हैं कि आपका क्या है, अवतल दर्पण है जिसके बाहर की तरफ पॉलिश करी हुई है, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण जिसके अंदर की तरफ पॉलिश करी हुई है, ठीक है। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ये दो दर्पण है। तो पहले हम समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव देखो क्या होता है कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, अब ये भाई ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी न किसी गोले का भाग है, ये ध्यान में रखना। जैसे ये गोलीय दर्पण है तो ये किसी न किसी गोले का कोई भाग होगा, कोई ना कोई गोले का भाग होगा, यानी किसी गोले में से इसको काटा हुआ होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण देखो वृत्त वाला गोला नहीं होगा, कैसा होगा, गोल। गेंद जो होती है ना, गेंद क्रिकेट वाली गेंद होती है, फिर बास्केटबॉल वाली जो गेंद होती है जो से पूरी गोल होती है, वो वाली गेंद है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा काटा हुआ, उसको हम कह रहे हैं दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं सबसे पहला शब्द की भी ध्रुव क्या होता है। अब ये दोनों हमारे पास में दर्पण है, अवतल दर्पण है, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में ध्रुव क्या होगा भाई, जो ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण है दोनों, इनका परावर्तक पृष्ठ मान लो कि ये यहां से लेकर और यहां तक इसका परावर्तक पृष्ठ समझ रहे कि जिससे प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, यानी टकराकर वापस। अब यहाँ पर तो पॉलिश करी है तो यहाँ पर तो प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा नहीं, क्योंकि तो यहाँ पर टकरा कर जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण है वो इस तरफ टकराएगी, तो जहां टकराएगी मतलब कहां तक टकरा सकती है, यहां से लेकर और यहां तक टकरा सकती है। इस दर्पण में, इस दर्पण में यहां से लेकर और यहां तक प्रकाश की किरण टकरा सकती है। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, यानी बीच का बिंदु यही होगा। आधा ये इधर कर दो, आधा इसका नीचे कर दो, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके अगर परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। सेम वही बात इसके अंदर है, अवतल में भी वही है, उत्तल में भी वही, दोनों में सेम है ध्रुव, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ ये बाहर की तरफ है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र भी देखो बहुत सरल है, कैसे, गोलीय दर्पण जो है, ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी न किसी गोले का भाग है। तो ये जो गोलीय दर्पण हमने लिया है ये किसी न किसी गोले का कोई भाग है, और उस गोले का जो केंद्र होगा, यानी हम प्रकार से खींचते हैं ना, वृत्त ऐसे रख के ऐसे गोल खींचते हैं, ठीक है ना, वो वाला केंद्र। तो इस गोलीय दर्पण के, यानी गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग है, और उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, जिसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी। सेम उत्तल दर्पण में भी वही है कि भाई ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी न किसी गोले का भाग है, और इस गोले का कोई केंद्र है, और वो केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको हम सी से लिखते हैं। अवतल दर्पण में भी यही है, उत्तल दर्पण में भी यही। तीसरा शब्द है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या है, देखो जो वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे।
ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ का भाग है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। सेम वही बात इसके अंदर है, सेम वही बात इसके अंदर है, ठीक है। अगला देखो, अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष को देखो, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, वास्तव में ये होती नहीं। जैसे हमने बोला कि ये रेखा किसी, ये मुख्य अक्ष होता ही नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा क्या होती है, कौन सा होता है मुख्य अक्ष? मुख्य अक्ष होता है कि वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या काम ने, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाली जो रेखा है ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अगला देखो, अगला है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? देखो, मुख्य फोकस होगा कि जब प्रकाश की किरण, भाई कोई प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मान लो ये आपका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकराकर ऐसे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी, यानी इस बिंदु पर मिल रही है मुख्य अक्ष के, ठीक है ना, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, फोकस कहेंगे, या फिर मुख्य फोकस कहेंगे। फोकस कह दो या फिर मुख्य फोकस कह दो, एक ही बात, ठीक है ना। क्या बोला हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या बोला, मैं दोबारा बोलता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित का मतलब है आने वाली प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मतलब टकराने के बाद में, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। और मुख्य फोकस को हम किससे लिखेंगे, एफ से लिखते हैं, ठीक है। लास्ट एक शब्द और है जिसको हम कहते हैं द्वारक। द्वारक, क्या कहते हैं, द्वारक। अब द्वारक, द्वारक नाम से समझ में आ रहा मतलब दरवाजा। जैसे कोई कमरा होता है, कमरे का एक दरवाजा होता है, अगर उस कमरे के अंदर हमें जाना होता है तो उस दरवाजे के अंदर से ही जा सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या होगा, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में यहां से लेकर यहां तक प्रकाश की किरण परावर्तित हो सकती है, टकरा टकरा कर कहीं भी, भाई यहां से लेकर और यहां तक कहीं भी टकरा सकती है, अंदर कहीं भी प्रवेश कर सकती है इसके, है ना। तो ये यहां से लेकर और यहां तक इस गोलीय दर्पण का क्या हो गया, द्वारक हो गया, ठीक है ना। कि भाई गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है वो उसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ठीक है ना। भाई यहां से लेकर और यहां तक प्रकाश की किरण आपतित हो सकती है, इस पर आकर टकरा सकती है, तो ये इसका क्या हो गया, द्वारक हो गया। या फिर हम इसको यह कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो ये हमारे कुछ शब्द थे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और द्वारक। ये शब्द हमें समझना आवश्यक है गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझने के लिए, ठीक है ना। आगे की हम जो आपका है गोलीय दर्पण है उससे प्रतिबिंब निर्माण हम अगले वीडियो में देखेंगे। इनके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।